इस साल की 18 मार्च को चेटीचंड पर्व है। आप सबको इस पर्व की ढेरों बधाइयाँ। यह पर्व भगवान झूलेलाल के अवतरण की खुशी में मनाया जाता है। हमारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू ने बताया कि गुरु गोरखनाथ जी ने झूलेलाल जी को जब दीक्षा दी थी तो एक भविष्यवाणी भी की थी। आइए सुनते हैं क्या थी वो भविष्यवाणी। सिंध राजधानी ठट्ठा नगर, बंदरगाह, मिर्ख बादशाह उसने डिक्टेटरशाही करके पूर्व राजा को हटाकर खुद गादी पे चढ़ बैठा था। मंत्री राजा बन गया था। महत्वाकांक्षी था और धर्मांध था। घुस गया था कि अपने मजहब में लोगों को लाने से खुदा ताला खुश होता। तो हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने का उसने मुहिम चालू कर दी। जो मन के कमजोर थे अथवा लालचू थे वे तो बेचारे राज्य दबाव में कुछ लोग फिसल गए, लेकिन समझदार लोगों ने देखा, थोड़े समय की मुदत मांगी और चले गए दरिया किनारे। आराधना की, उपवास किया। दरिया में बड़ी बड़ी लहरियां उछलने लगी। मंद सुगंध, शांत और मधुर वातावरण में वो देखते भक्त लहरियों की लहरियों में लहरियों का लाल दिखाई पड़ा है। कोई दिव्य प्रकाश दिख रहा है। दूर दूर से आता हुआ कोई घुड़सवार, कहीं मच्छ पर बुज्रक रूप तो कहीं युवराज रूप। लोग भगवान की आनंदता का अनुभव कर रहे हैं। रतन राय के सुपुत्र देवकी के गोद में प्रगटे लाल का नाम रखा गया उदय चंद माना उडेरो लाल, माना सदा पास। उडेरो लाल मतलब सदा पास। वजीर यूसुफ आइयो को कहा कि जाओ तुम जरा, अगर बालक इनका वो अवतार कोई खुदा आ रहा है तो जहर वाला गुलाब उसके नाक पे रखना और उसको बालक को वहीं कब्रिस्तान में पहुंचा देना। उसको पता नहीं कि जो सबके हृदय में उदय है वो तुम्हारे हृदय की बेईमानी को भी तो जानता है। तो यूसुफ आइयो ने जो ही गुलाब का फूल सूंघाया तो नन्हे बालक ने ठोडी पे लात दे मारी और वो वजी साहब जनाबे आली खोपड़ी हो गई खाली। करके पड़ा रहा और क्या देखता है कि दरिया में तूफान, मच्छ पर कोई बुजुर्ग, पानी की लहरियों में कोई नृत्य करता हुआ, और फिर घोड़े सवार और उस घोड़े सवार के पीछे बड़ा भारी सैन्य। बड़ी बड़ी ऐसी कुछ अजगबी नजारे देखे। उन नजारों को देखते हैं यूसुफ अय्यूब इल्बिल्लाह तुबा 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 उस बालक के चरण छूकर गुस्ताखी माफ। थका थकाया राज्य में पहुंचा तो देखा कि राजा साहब भी उदास थके माने। राजा ने कहा तुम मुझे कुछ मत सुना, मैंने देखा है वो जलवा। और इनका जो अवतार नसरपुर के रतन राय का, वहां तो बालक रूप में, यहाँ मेरे को जवान के रूप में, और मैं जो उनसे पकड़ने गया तो गायब हो गए। फिर मैं क्या देखता हूँ कि दरिया लहरा रहा है, उस पर कोई मच्छ और मच्छ पर वही अवतार। देखते देखते बूढ़े बुजुर्ग और उनके हाथ में शास्त्र, मानो वो कह रहे हैं कि किसी उपासना की स्थापना करने का समय है। जल की और ज्योत की साधना अग्नि जैसे सभी को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि का प्रकाश हो उपासक के जीवन में, और जल की उपासना स्नेह रसमय जीवन हो। ज्ञानमय और रसमय जीवन के लिए
जल और ज्योत की उपासना का संदेश देने का काम भी इस अवतार का है। कृष्णा अवतार में मैंने प्रेमा भक्ति और गीता का प्रचार किया, तो ये झूलेलाल अवतार में जल और ज्योत का, ज्ञान प्रकाश और हृदय में स्नेह, अर्थात शक्ति और स्नेह। रतन राय के घर अवतरित बालक बाल सुलभ चेष्टा करते। जब पढ़ाने भेजा गया तो मास्टर दंग रह जाते। मास्टर बोले उसके पहले ही सारा पाठ को समझा देते थे। परंपरा निभाने के लिए उस बालक का अवतार ने एक बार अपने पिता के साथ जा रहे थे, जोगी गोरखनाथ मिले। गोरखनाथ जोगी को चरणों में प्रार्थना करते हुए रतन राय ने प्रार्थना किया कि मेरे बेटे को आप दीक्षा दीजिए, शिष्य बनाइए। बेटा प्रणाम करो। उस झूलेलाल भगवान ने गोरखनाथ को प्रणाम किया, जैसे श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि को प्रणाम करते, श्री राम वशिष्ठ को प्रणाम करते। गोरखनाथ ने गौर से देखा, बोले इनको मैं क्या दीक्षा दूंगा, ये तो साक्षात अवतार है, फिर भी परंपरा निभाने के लिए दीक्षा देना ही है तो मंत्र देता हूं। और गोरखनाथ ने दीक्षा के वक्त ये कह दिया, कि जिंदे पीर हैं, मुसलमानों के लिए जिंदे पीर हैं, जिंद पीर, और हिंदुओं के लिए वह कृष्ण जैसे लाल थे ऐसे ही झूले में झूलने वाले लाल झूलेलाल। पिताजी का कोहर बेचने का काम था। अब पिता वृद्ध हुए, लाओ हम ही करते। कोहर का थाल ले जाते, दरिया किनारे जा बैठते, थाल दरिया में जलचरों को मानो प्रसाद दे देते, और अपनी योग लीला योग माया से रत्नों का थाल भर के घर ले गए। पिता और कुटुंबी दंग रह गए। पुंगर नाम का एक व्यक्ति उनमें श्रद्धा रखता था, योग्य व्यक्ति था। एक दिन पुंगर को ले गए कि चलो मेरी सृष्टि में तुम्हें जरा दिखा के आता हूँ। दरिया किनारे आए, पुंगर को कहा आंखें बंद करो। पुंगर की आंखों पे हाथ रखा, समुद्र में चलते अलोप हो गए। गहरे 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 मानो रसातल में अथवा तलातल में पहुंचे। वहां की एक अलग सृष्टि। वहां से देग, झाल, लोटा आदि जो पूजा की सामग्री थी उठाई, बाहर आए। बाहर तो 2 दिन बीत गए, वहां 2 घड़ियां लगी। उस अवतार ने अपने 2 भाइयों को कहा कि तुम भी समाज में आत्मबल और भक्ति रस के प्रचार में मेरे साथ हो जाओ। सोमा और नेजा उनके 2 भाई थे। उन्होंने कहा हमारे को फुर्सत नहीं है, ये धर्म का प्रचार तुम ही करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मूर्ख धर्म से भी बढ़कर रुपए पैसों को मानता है, अथवा बच्चे बेटियों को, संसार की आपाधापी को सत्य मानता है। लेकिन महान अवतार और महापुरुष सत्य को ही सत्य जानते हैं और परोपकार को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। सोमा और भेदा तो उनके साथ नहीं हुए, लेकिन लाखों लोग उनके साथ हुए और अभी भी उनके नाम की जयंती मनाते, उनकी प्रेरणा पाते हैं।
पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।